प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह अजमेर की धरती से हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया था। इसी कार्यक्रम में राजस्थान के 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए थे। उन्होंने कहा कि अब कोटा से जुड़े इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को शुरू करने का अवसर मिला है। 21 सप्ताह में राजस्थान में विकास के 2 बड़े कार्यक्रमों का होना एक बड़ा संदेश है। इसके साथ इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री के राम मोहन नायडू, शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर, जन स्वास्थ्य मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी, ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त, मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास, विधायक श्री संदीप शर्मा, श्रीमती कल्पना देवी, श्री हरिमोहन शर्मा सहित अन्य जन प्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में आम जन उपस्थित रहे। शिलान्यास कार्यक्रम में भारी संख्या में शहरवासी पधारे। कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों के रुकने के लिए उच्चतम व्यवस्था की गई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि कोटा शहर की राजस्थान के विकास में बड़ी भूमिका है। ये शहर परमाणु ऊर्जा, कोचिंग संस्थान, कोटा स्टोन एवं सैंडस्टोन और कई अन्य चीजों में प्रसिद्ध है। अब हवाई कनेक्टिविटी की सुविधा मिलने से ये क्षेत्र शिक्षा के साथ साथ उद्योगों का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि बिजली के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसके परिणाम स्वरूप 22 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं वर्ष 2027 तक पूरे प्रदेश में किसानों को दिन में ही बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। अंततः सभी कोटा वासियों को शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए कोटा को चहुमुखी विकास की तरफ बढ़ाते हुए अपने शब्दों को विराम दिया। देखिए निश्चल शर्मा की रिपोर्ट। से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कोटा बूंदी के अर्बन अकादवा पेयजल परियोजना एवं कोटा बूंदी एयरपोर्ट शिलान्यास के इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान आपके अपने ही, जिन्होंने देश की लोकसभा के अंदर हमारे राजस्थान का, हमारे हड़ौती का, हमारे कोटा का नाम पूरे देश में नहीं दुनिया में उजागर कर रखा है, ऐसे हमारे माननीय लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, जिनको अभी आपने सुना, युवा तरुणाई, युवा नेतृत्व और युवा की काम करने की झलक उनके विचारों में जो स्पष्टता से आपको मिली, ऐसे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री के राम मोहन नायडू जी, जो आज हमारे एक ऐतिहासिक कार्य के लिए और उससे जुड़े कार्यों के लिए आज वो जयपुर आए। जयपुरों में उन्होंने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में चर्चा हुई कि राजस्थान को एयर कनेक्टिविटी से किस तरह से जोड़ा जा सकता है। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे बीच में मेरी कैबिनेट के साथी शिक्षा मंत्री मदन लाल जी, मंत्री जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कन्हैयालाल जी, ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी, सहकारिता मंत्री गौतम लाल जी और पूर्व मंत्री प्रभुलाल जी। ये आप देख रहे हो ना, आज कोटा में लाल ही लाल आ गए हैं। और मैं तो कह रहा हूं ओम जी भी कोटा के लाल हैं, इसलिए ओम बिरला जी भी लाल हैं, ओम लाल जी। और ऐसा सौभाग्य कभी कोटा वालों को मिला है क्या? ऐसा सौभाग्य जो आज इस तरह से, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने देखा है कि कोटा वह अनूठा क्षेत्र है जहां न्यूक्लियर हो, कोयला आधारित हो, गैस और पानी हो, ऊर्जा के लगभग सभी स्रोतों से बिजली का उत्पादन होता है। हाड़ौती की इस धरती अपनी धरोहरों के लिए भी उतनी ही प्रसिद्ध है। कोटा कचौरी का जायका, कोटा डोरिया साड़ी, इसके साथ साथ कोटा स्टोन और सैंड स्टोन की चमक, इन्होंने
दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। यहां का धनिया हो, बूंदी का बासमती चावल हो, इसकी महक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंची है। ये क्षेत्र अपने परिश्रम, उत्पादन और संभावनाओं के लिए जाना जाता है। अब कोटा का ये नया एयरपोर्ट यहां की संभावनाओं को कई गुना बढ़ाने का काम करेगा। साथियों, कोटा और हाड़ौती की यह धरती उद्यम और आस्था का भी बड़ा केंद्र है। सदियों से देश दुनिया के श्रद्धालु यहां श्री मथुराधीश जी की पावन पीठ, केशवराय पाटन के तीर्थ, खड़े गणेश जी महाराज और गोदावरी बालाजी धाम के दर्शन के लिए आते रहते हैं। गरड़िया महादेव से दिखने वाला चंबल का दृश्य हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी जैसे वन्य जीव अभयारण्य इस पूरे क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनाते हैं। जब हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो देश और दुनिया से पर्यटक यहां आएंगे और इसका सीधा लाभ यहां के युवाओं, व्यापारियों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा। साथियों, वैसे भी कोटा आज कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से चारों तरफ जुड़ रहा है, बढ़ रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कोटा के दोनों प्रमुख रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कोटा और बूंदी से होकर गुजर रहा है, पूरे क्षेत्र के विकास का नया द्वार खोल रहा है। अब दिल्ली, बड़ौदा और मुंबई जैसे बड़े शहरों की दूरी महज कुछ घंटों की रह गई है। बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी के कारण यहां नए उद्योग स्थापित हो